वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। तो इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, आपने मैथ्स के लिए देखा होगा इस चेहरे को। जिसने नहीं देखा है वो देख लो। मैं मैथ्स बहुत पढ़ाता हूँ, एक्चुअली मैं मैथ्स का टीचर हूँ, पर मुझे ना कुछ एक चीज़ है, ये है क्या है आपको दिख रहा होगा, हिंदी का पेपर लीक करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मुझे हिंदी से बहुत प्यार है। बच्चों को ना पता नहीं क्यों आजकल हिंदी से बहुत डर लगता है, बट मुझे सच में लिटरली हिंदी से बहुत प्यार है। उसके लिए एक छोटी सी मैंने लड़की से इंग्लिश में बातचीत करने का विचार है, पर मुझे तो अपनी हिंदी वाली शायरियों से अब भी प्यार है। ठीक है, मुझे तो अब भी हिंदी वाली शायरियों से प्यार है। ठीक है, इंग्लिश के सॉन्ग्स में सैसी सी वाइब है, पर हिंदी वाले गानों में सुकून की वाइब है। ठीक है, आजकल लोगों को हर लैंग्वेज बोलने का बुखार है, आजकल लोगों को हर लैंग्वेज बोलने का बुखार है। मुझे तो अब भी अपनी हिंदी से ही प्यार है। ठीक है, तो ये शायरी मैं इसीलिए लेके आया क्या कि आप लोग जानो कि अब मैं हिंदी पढ़ाने वाला हूं, तो हिंदी में आ जाओ। ठीक है, क्योंकि हिंदी को जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, हम किसी भी चीज़ को जब तक प्यार नहीं करते ना, वो चीज़ हमें नहीं आती अच्छे से। तो प्यार करना पड़ता है, उसे एकदम खुले भाव से आने दो, जो आ रहा है सीखो। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आता है, किस तरीके का पेपर स्टाइल होता है आपका, और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेक्शन सी चाहिए कि सेक्शन डी चाहिए, कि आपको कौन सा व्याकरण सीखना है, आपको ग्रामर जो है, ठीक है, या आपको निबंध लेखन, सार लेखन, या आपको कोई कहानी, टिप्पणी, जो भी आपको सीखना होगा वो आप कमेंट करिएगा, आपको सब सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहां पे और कितने मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ठीक है भैया, चाइना पेन ले लेते हैं, चाइना, ओके, पढ़ेंगे हिंदी। तो यहां पर देखो विभाग ए, यानी कि इसको बोलते हैं सेक्शन ए, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, ये सेक्शन बी है, और ये है सेक्शन सी। ठीक है, और ये आ जाता है सेक्शन डी। 4 सेक्शन हैं आपके। ठीक है, सेक्शन ए जो है आपका, वो है आपका 18 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आएगा आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कहानियां होती है, एकांकी होता है, कि किसी ने निबंध लिखा होता है, किसी ने कहानी लिखी होती है, बहुत सारे टाइप के होते हैं चीजें। ओके, आपके इंट्रोडक्शन के उधर ही आपको दिख जाएगा राइटर का नाम और उसका टाइप। ओके, कि उसने क्या लिखा है, कहानी लिखा है कि निबंध लिखा है, क्या किसी बायोग्राफी लिखा है। ओके, तो वो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें। ओके, सेम टू सेम विभाग बी के लिए, पर यहां पे आती हैं पोयम्स, यानी कविताएं। ठीक है, यहां पे कविताएं पूछने वाले, कविताओं के अंदर जो सारी चीजें आने वाली है वो सारी चीजें पूछने वाले। फिर आ जाते हैं अपने व्याकरण पे, कहावतें, शब्द समूह के लिए एक शब्द, संधि, मुहावरे, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द, भाववाचक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा, विशेषण, समास, ये सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, ये पूरा ग्रामर है। यहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती, प्रैक्टिस करने से आती, जैसे कि देखो कहावतें, ठीक है, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ओके, संधि तो चलो सीख सकते हो, मुहावरे, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारे के सारे चीजें पता कैसी है, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी चीजें, क्योंकि कहीं से भी कितनी भी कहानियां बन सकती हैं। इसका कोई, मैं आपको ये नहीं बता सकता, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, जैसे संधि का फॉर्मूला है कि जोड़ो तोड़ो। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है जिसमें भाव आता हो, विशेषण है जिसकी कोई विशेषता बता रहा हो, समास है, बोले द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्यय भाव समास है, तो बहुत सारे टाइप के समास है। तो बट इनका कुछ नहीं, इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। ओके, चलो अब आ जाओ विभाग डी लेखन पे, टिप्पणी, मतलब कि किसी एक के ऊपर आपको कुछ लिखना हो। ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका वो, फिर ये आ गया पत्र लेखन, ये कहानी लेखन, और ये निबंध लेखन। आपको इतनी सारी चीजें पूछने वाले सेक्शन डी के अंदर। चलो देखते हैं, यहां पे आ जाओ विभाग ए के अंदर जितने, ये सब आपके जो आने वाले ना क्वेश्चन नंबर 9 तक, ये सब आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर आपके ये होंगे एक एक वाक्य में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये आपके होंगे, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये वेरी लॉन्ग। और इसमें आता है आशय स्पष्ट कीजिए, कोई भी एक चैप्टर होगा उसका आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें पूछेगा भाई इसको ये किसने कहा है, ये क्या कहना चाहता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें आपको चैप्टर के अंदर से ही मिलने वाली है। तो ये देख लेना आप सब लोग, ये सब चीजें आने वाली हैं। ओके, तो यहां पर आ जाओ सेक्शन डी पर, देखो कहावतों का सही अर्थ लिखिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, संधि छोड़िए, संधि को मिलाइए, दोनों चीजें हैं, संधि को छोड़िए यानी तोड़ दीजिए, और संधि को मिलाइए, दोनों चीजें आ रही हैं। ठीक है, मुहावरे, विरोधी शब्द, पर्यायवाची शब्द, भाववाचक संज्ञा जिसके अंदर भाव प्रकट होता हो। ठीक है, कृतवाचक संज्ञा आएगी, विशेषण जो कोई विशेषता बता रहा हो, बोले नील कमल, नीला है कमल, कमल की विशेषता बता रहा है यहां पर। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ समास, समास के भी टाइप्स होंगे। तो अभी हम सिर्फ आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, या मैं आपको कोई भी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी आपको मैं आईएमपी बताने वाला हूँ कि ये आ सकता है।
ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो में अगर आप कमेंट करके बोलते हो कि नहीं सर हमें ये सेक्शन सी सिखाइए, तो मैं आपको ग्रामर लेके आऊंगा सेक्शन सी का, ठीक है, और सेक्शन डी भी, ठीक है। चलो तो यहां पर चलते हैं। देखो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके कौन से आ सकते हैं। बोले प्रेमचंद जी, ठीक है, ने बुढ़ापे को क्या कहा है। जो आपने बूढ़ी काकी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें बेचारी बूढ़ी काकी जो है, तो उसकी कहानी को जरूर याद रखिएगा, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, मैं लिख के देता हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर जीने की कला पाठ के आधार पर दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, ठीक है। उसके बाद में विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। लेखक श्री प्रकाश के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन है। ये सारे क्वेश्चन मैं बहुत ही सर्च करके, ठीक है, मैंने देखा सारे 2020 का पेपर देखा, 2022 का पेपर देखा, 2023 का पेपर देखा, ठीक है, तब जाके 2024 वाला जो पेपर है वो सारे पेपर देख के मैंने ये निकाला है आपके लिए, ठीक है। तो पता चल रहा है कि हाँ कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसको आप भी कर सकते हो, पर आप नहीं कर रहे हो, इसके लिए तो मैं आया हूं, ठीक है, सब निकाल दिया है आपके लिए। बिस्मिल की माताजी सबसे बड़ा आदेश क्या था। पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपए किसमें खर्च हो गए, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये अभिषेक सर ने बोल दिया है आएगा, आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो चैप्टर है अपना कालिदास वाला है, इसमें से भी एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है, ठीक है, ओके। गला फाड़कर कौन रो रहा था, ओके। चलो उसके बाद में आ जाओ 2 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर, थोड़े बड़े क्वेश्चन, जिसमें देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये है। अभिषेक सर ने बता दिया, मतलब आएगा। बूढ़ी काकी कब रोती थी, ठीक है, बूढ़ी काकी कब रोती थी। बोले अब उसके बाद में एक और बता देता हूं आपको, चलो इसमें यहां पर ये वाला भी आ सकता है, ठीक है। बोले तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है, ठीक है। वैसे तो सारे ही आपको कर ही लेने हैं इसके अंदर, बट मैं ये बोल रहा हूं इन दोनों को तो ऐसे मतलब कर ही लो, ये आ ही सकते हैं आपके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए गांव के एक युवक, ये वाला गांव के युवक वाला, ठीक है। और ये अणु परमाणु किसे कहते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस के ऊपर। भाई लोग आ जाओ। घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। मैंने बोला था कालिदास वाला चैप्टर काफी अच्छे से पढ़ना है भाई, ठीक है। कालिदास जी बहुत ही बड़े लेखक थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे आपको दोहे वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। चलो तो याद रखना। बोले हिंदी सर बहुत जोरदार चीज है, ठीक है, याद रखें इस, ठीक है। बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जाए और तीजो खौफ खाए मर जाए, तो ये सब हिंदी से बना हुआ है, ठीक है। हमारी रामायण जो खड़ी भाषा में लिखी गई है, अवधि जो सब है, ये सब हिंदी से सारी भाषाएं निकली हुई है, ठीक है। तो याद रखें हिंदी बहुत जोरदार चीज है, इसे प्यार करना पड़ेगा तभी आने वाली है। और सारे चैप्टर्स में तो कहता हूं अगर एक बार रीड कर सको तो कर ही लो, ठीक है। किसी के IMP के भरोसे बैठने से अच्छा है अगर हमें सारे चैप्टर्स की कहानी पता होगी तो हम हर क्वेश्चन को अपने आप हल कर सकते हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। ये तो क्या है, मैं क्वेश्चन IMP लेके बोले इनको एक बार देख ही लेना है, पर मैं कह रहा हूं अगर 80 में से 80 चाहिए हिंदी के अंदर, मैंने 80 में से 72 स्कोर किया था हिंदी के अंदर, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैंने सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी थी, ठीक है, कहानी का एक एक चीज मुझे याद था, तो आपको भी वो कहानियां सारी याद होनी चाहिए। सारी पोयम्स में दिक्कत होती है क्योंकि उनका आशय स्पष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी लाइनों में दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे बताएंगे तो मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो तो IMP क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भाई साहब हर बार पूछा जा रहा है, 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, सुधा मूर्ति ने, ओके। चलो सुधा मूर्ति, ओके। गांव के युवक पंचायत के किस बात पर नाराज थे, ये वाला छोड़िए और ये वाले पे आ जाइए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जोरदार है, हमारी खुशी में कब खुश नहीं कर सकती, ठीक है। चलो चोरी का आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हो चुका है अपना, ओके। ये वाला भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है आपके लिए, और ये वाला भी, ठीक है, रचना एकांकी के द्वारा, ओके। चलो आगे बढ़ते 3 मार्कर पे। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक, मैं क्या बोल रहा हूं, इस बिस्मिल के ऊपर ना एक क्वेश्चन आ जाएगा, इस बिस्मिल के ऊपर क्वेश्चन आने वाला, लिख के ले लो तुम लोग, ठीक है। बिस्मिल भाई जोरदार आदमी था, उसकी आने ही वाली, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। चलो तो एक बिस्मिल के ऊपर आएगा, एक कालिदास के ऊपर आएगा, एक सुधा के ऊपर आएगा 2 मार्कर में, 3 मार्कर में, 1 मार्कर में, ये पक्का है। यही 3 जो चैप्टर्स हैं बहुत ज्यादा जोरदार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और बूढ़ी काकी, ठीक है, वो चैप्टर क्या है, लोगों को बहुत दिल में चुभता है, इसके लिए ज्यादातर ऐसे जो इमोशन वाले चैप्टर होते हैं ना वो आते हैं, ठीक है। तो याद रखो अब किस पे, सॉरी अब हम आ चुके हैं पोयम के ऊपर, ओके। चलो तो यहां पर साधु उपदेश देने के लिए झोपड़ी कहां बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही, साधु उपदेश वाला जो पोयम है उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से आशा स्पष्ट भी आ सकता है आपका, ठीक है। चलो भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है, इंद्र ने कौन खोखले वृक्ष में क्या देखा, ठीक है। मीराबाई
कृष्ण वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, मीराबाई वाला चैप्टर, ठीक है। मीराबाई ने कृष्ण के लिए क्या क्या नहीं किया है, कितने भजन लिखे हैं उनके लिए, बहुत जोरदार चैप्टर है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसे कर लेना है, ठीक है, याद रखें। ओके चलो आगे चलते हैं। कवि रैदास, रैदास कवि बोले कालिदास तो आ गए, कवि रैदास भी आ गए, ठीक है। चलो और बस इससे अलावा मेरे को ऐसा लगता नहीं इसके अंदर और भी सारे पूरी पोयम अच्छे से पढ़ ही लेना, मैं तो कहता हूं सारी पोयम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ओके चलो 2 मार्कर पे आ जाओ। मैं कह रहा हूं जैसे कि मैंने बताया कि बिस्मिल और सुधा और बूढ़ी काकी फेमस है, ऐसे ही मीराबाई बहुत फेमस है, ऐसे ही हिमालय बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये 2 में से कोई एक। ओके चलो, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझता है कि मैं प्रभु से निकट हूं। ओके तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को लगता है कि पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो ओके, चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है? साधु मौन धारण, बोले आ गया फिर से सर साधु, हाँ बेटा। ओके चलो आ जाओ 3 मार्कर पर, बोले ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? हिंदुस्तान हमारा है, ठीक है, भारतवर्ष हमारा है, काव्य से बोध मिलता है। इसमें से मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं कि आ सकता है, पर ढोंगी साधु वाला मैंने बोला है, साधु वाली चीजें आ सकती है, तो याद रखिएगा साधु भाई आएंगे, ठीक है। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए अथवा कुत्ते की सीख से काव्य, ये मैंने दोनों लिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे थे, ठीक है। विश्व ये वाला मैं कहता हूं कि आ सकता है, ठीक है। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? क्योंकि भाई हर बार हम भारत के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें पूछ ही लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ओके तो रैदास फिर से आ गए हैं इधर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सेक्शन नंबर सी के ऊपर, ठीक है, कि क्या क्या चीजें पूछने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है, यहां पे आ जाओ कहावतें। कहावतें मैं देखो बता चुका हूं, कहावतें हो गई, शब्द समूह के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। फिर और किसकी विलोम शब्द की बात करें, पर्यायवाची शब्द की, समानार्थी शब्द जो हो गए वे हो गए, मुहावरे हो गए, ये सब आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। जो आपके पास अगर गाला है तो गाला के जो 6 पेपर है उन 6 के 6 पढ़ लेना। पिछले साल के जो बोर्ड के पेपर हो 3-4 साल के वो पढ़ लोगे तो भी आपको उसी में से कहीं घुमा के पूछ लेंगे, ठीक है। क्योंकि और ये बहुत सारी कहावतें होती है, बहुत सारे होते हैं भाई, इसमें अब मैं उनके अंदर तो नहीं बैठा हूं कि बता पाऊं आपको, बट याद रखना ये गाला के 6 पेपर और गुजरात बोर्ड के पेपर्स, ठीक है, 2022, 23, 24 का जरूर देख लेना एक बार, क्या पता कुछ आ जाए। ओके चलो, तो ये शब्द समूह के लिए एक शब्द संधि बनाइए, संधि जोड़िए। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए होगा सर हमें संधि सीखना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं इसके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके चलो, तो मुहावरे भी हैं। चलो निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए, 2 मार्क्स में आएगा। पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2 मार्क्स में आएगा। निम्नलिखित शब्दों का समास पहचानिए। समास के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ समास है, अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं टाइप्स ऑफ समास भी आपको सिखा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके चलो, विशेषण मैं सिखा दूंगा, कृतवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा भी आपको सिखा दूंगा, पर पहले आप मेरे को ये बताइए कि आप सच में सीखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं आऊं और फिर आप वीडियो ही ना देख रहे हो और ऐसे ही बोल दिया कि सर ठीक है, नहीं आप सीखना चाहते हैं मैं लेके आऊंगा, पर कमेंट जरूर करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। ओके चलो अब आ जाते भैया हम लोग सेक्शन डी के ऊपर। तो यहां पर किसी एक पर टिप्पणी लिखनी, मैं इसमें आपको एक चीज की हिंट दे देता हूं, ये एक तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, और या फिर टेक्नोलॉजी के छोड़ के जो बिना टेक्नोलॉजी के चीजें की जाती, जैसे चलो मान के चलो यहां पे आ जाओ टीवी में न्यूज आती है वो वाला, यहां पे आ जाओ समाचार पत्र, ठीक है, बोले फोन, टेलीफोन या फिर एसटीडी कॉल। ओके तो ऐसे किसी का कंपैरिजन वाला टिप्पणी पूछा जाएगा, आपको इतना याद रखना, कंपैरिजन वाला टिप्पणी पूछा जाएगा। और ज्यादातर कंप्यूटर, टीवी, टेलीफोन, ठीक है, एसटीडी कॉल्स, ये सारे, आकाशवाणी, समाचार पत्र लेखन, निबंध, इन दोनों में भी पूछ सकते हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर ही पूछा जाएगा। ओके चलो अब आ जाओ, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। वो पूरा पैराग्राफ देगा और उसके क्वेश्चंस पूछेगा, पर जरूरी नहीं है कि उस पैराग्राफ के अंदर पूरा सेम टू सेम छाप दो, तभी मार्क्स कट जाता है भैया। पूरा का पूरा नहीं छापना है आपको, यहीं आप फंस जाते हो। उसको समझो, क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसीलिए सेक्शन डी की वीडियो मैं चाहता हूं मैं बनाऊं, पर आप लोग पहले मुझे बताओ कमेंट करके कि आप सच में चाहते हो तो मैं सेक्शन सी और सेक्शन डी की वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊं और आपको उनसे एग्जाम्पल से सिखाऊं थोड़ा। ओके चलो, तो यहां पर फिर आ जाओ अपने, कौन सा चीज आने वाला है, बोले क्या लिखिए सर, बोले पत्र लिखिए, निबंध लिखिए, ठीक है, और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर एक शीर्षक भी दीजिए। अब कैसा होगा, एक आपको लाइन दी होगी, ठीक है,
पूरे जो पॉइंट्स लिख दिए होंगे और उससे आपको क्या बनाना है, बोले एक कहानी बनानी है, उस कहानी को लिखना है, उसका बढ़िया टाइटल देना है, तो वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, निबंध लिखना है। ओके, निबंध के में आईएमपी चीजें देखिए, आप अगर आप वीडियो बनेगा सेक्शन सी और सेक्शन डी का, तो सेक्शन डी का अगर मैं वीडियो बनाऊंगा पर्सनली तो उसके अंदर आपको निबंध के बहुत सारे टॉपिक्स दे दूंगा, तो क्या इनमें से आ सकता है, तो एक बार उसको देख लीजिए। वैसे तो निबंध कैसा होता है भाई, मन से निकलता है, ज्यादातर नॉलेज होनी चाहिए हमको, ठीक है, उससे निबंध निकलता है। ओके चलो, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें से क्या क्या चीज सीखने के लिए मिली, और अगर आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, बोले सर आप मुझे सेक्शन सी और सेक्शन डी सिखाना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सेक्शन सी और सेक्शन डी का वीडियो जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। बस।